आप 73 दिन तक लगातार लड़े और ऐसा लड़े कि पूरे देश ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा और सबने कहा लड़ाई लड़ो तो आशाओं के जैसी लड़ो। इस बात के लिए आप सब साथियों को बहुत 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 बधाइयां। दूसरी बात, दो मन है हमारी सबके, सारी 20,000 आशाओं का दो मन हो रहे। दो मन क्या क्या है? एक मन तो हमारा खुशी का है कि ये सरकार जिसको ये कहते थे कि ये झुकती नहीं है, ये बात नहीं करती, कल हम जब टेबल पे बैठे थे तो उन्होंने कहा जो 3,000 की बढ़ोतरी 1,000 से 4,000 पिछली बार आप ले गए थे, तब हम नए नए थे, हम लोगों को पता नहीं था और यह बढ़ोतरी इतनी पूरे देश में कहीं नहीं होती है। एक बार में हमसे गलती हो गई थी या गलती दोबारा को नहीं दोहराना है, ये उन्होंने कहा कि हम नए नए थे। अब वह सरकार पुरानी हो रही है, अपनी जड़ जमा रही है और अब वो सारी जनता के पैर उखाड़ने में लगी हुई है। वो ये सोचते थे कि आशाओं के भी पैर उखाड़ने हैं, लेकिन हुआ उल्टा, हमारे पैर नहीं उखड़े, हमने सरकार के पैर उखाड़े हैं। ये खुशी है हमें इस बात की, 20,000 आशाओं के दिल में इस बात की खुशी है और हमें दुख भी है। हमें दुख इस बात का है कि हम जो काम करते हैं, हमने सरकार को 5-5 घंटे लगा के बताया है कि आशाओं के पास क्या काम है, क्या हमारी तकलीफ है, कैसे कोरोना में आशाओं ने काम किया है। ये केवल हमने नहीं बताया सरकार को, ये जहां हम काम करते हैं हरियाणा के नागरिकों ने बताया सरकार को, तमाम संगठनों ने बताया सरकार को। हमारे पक्ष में सरपंच आए, जिला परिषद मेंबर आए, ब्लॉक समिति के मेंबर आए और खुद इनके एमएलए और मंत्री तक मुख्यमंत्री को ये कहने वाले हैं हाँ आशा काम करती है, ये इनका हक बनता है, इनको कर्मचारी तो बनाया जाना चाहिए, इनको न्यूनतम वेतन तो दिया जाना चाहिए। ये बात सुनी नहीं गई, उन्होंने आशाओं की बात नहीं सुनी, उन्होंने 20,000 आशाओं की बात तो एक तरफ, उन्होंने 2.5 करोड़ हरियाणा की आबादी की बात नहीं सुनी। इस बात की हमें तकलीफ है, इस बात का हमें दुख है। जब हम कल वहां बैठे थे, इतना अच्छा बोर्ड लगा रखा था, उस पे लिखा हुआ था कि अब सुनी जाएगी बेटियों की पुकार, क्योंकि हरियाणा में है खट्टर सरकार। हमने उस बोर्ड से नजर नहीं हटाई, हमने कहा कि सर जो भी हो, आज ये जो अपना वाक्य है ये वाक्य सच होना चाहिए। हम उस पे लगाए रखे टकटकी, हम बोलते रहे। वो कहीं पे पहुंचना ही नहीं चाहते थे, वो समझौता कोई नहीं करना चाहते थे, वो हमें दरी से खाली उठाना चाहते थे, हम उनको बार बार बोलते रहे। आरके खुल्लर जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं, उस फोटो को उठा लाए और उठा के टेबल पे मुद्दा मार दिया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम किसी बेटियों की कोई पुकार नहीं सुनते। इस बात का ये मतलब है, अपने खुद का उन्होंने बोर्ड, उनका खुद का फोटो जो अपने दफ्तर में सजा रखा था, उसको उठा के मुद्दा मार दिया। बोले आप मुख्यमंत्री की तरफ देख के अब बात करो। तो क्या बात करते? बात जो हम लोगों को करनी थी, हमने तो अपनी पूरी बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात की उसका हिसाब आप 2024 में और 25 में सरकार के साथ करोगे, मुझे पक्का यकीन है। क्या बोला? सारी जनता ने, 2.5 करोड़ जनता ने हरियाणा की ये कहा हमारी आशाएं शानदार काम करती हैं और उस शानदार काम के बदले में उनकी बढ़ोतरी बनती है, उनका पक्का होना बनता है, उनका वेतन बनता है। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री कल वार्ता में ये कह रहा था कि आशा नहीं थी, काम जब भी चला करता, ट्रेंड दाई थी, ट्रेंड दाइयों से भी काम चलता था। आपको क्या जरूरत है? वॉलंटियर हो, जिसका जी करता है काम कर लो और जिसका जी नहीं करता काम छोड़ दो। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई आज के बाद हम आपकी चिट्ठियां काट देंगे, आपको टर्मिनेट करेंगे, है ना, और जिसने काम करना
यूनियन कौन सी होती है और एक समझदार नेता कौन होते हैं, ये बात हमने आंदोलन शुरू होने से पहले आप सबको बताई थी। और हम जत्थे लेके आप लोगों के बीच में आए थे। उन जत्थों में कौन कौन आया था, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? जितने लोग जत्थों में आए थे उन सबसे बातचीत हुई थी, आप सबसे पूछ के गए थे हम कितने दिन लड़ सकते हैं। आपने मियाद बताई थी हमें, है ना, वो यही मियाद थी। हमें पता है कि हमारी वर्कर ने जो हमें इशारा किया था, हम उस बाउंड्री लाइन पे पहुंच रहे हैं, ये हमने अपने अंदर से ये हमें पता था। दूसरी बात हमें और क्या पता थी, दूसरी बात ये पता थी कि जो ये भड़का रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रवक्ता तैयार कर रखे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये यूनियन जो है हमारी एकता, 20,000 आशाओं की एकता जो सरकार को खटक रही है, असल में वो चाहते थे इस एकता के अंदर सेंध लगाई जाए। और वो सेंध यदि हमारा समझौता होता है तो वो सेंध लग नहीं सकती थी, वो सेंध केवल तब लग सकती थी जब हमारा समझौता नहीं होता और हम दरी से खाली हाथ घर जाते। लेकिन उनका षड्यंत्र फेल हुआ, हमने सरकार को झुकाया है। लड़ रहे थे, आशाएं सरकार के साथ लड़ रही थी और लड़के हमने हारी सरकार है और जीती आशा है। बात यह है कि हम गोल्ड मेडल के लिए लड़ रहे थे, गोल्ड मेडल में आया, अपना सिल्वर मेडल आ गया। लेकिन कोई ये कहता है क्या, जब ये जीत तो जीत होती है ना, जीत तो जीत होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, हम जीते हैं। पूरे हरियाणा से हमारे आंदोलन को बधाइयां आ रही है, न केवल पूरे हरियाणा से, पूरे देश से हम लोगों को बधाई मिल रही है कि आप लोगों ने उस सरकार को हराया है जिसे कोई नहीं हारा था। उन्होंने कहा कि आपको पक्का होना है, कलेक्टर वाली कमेटी बना दें। मतलब क्या इस बात का, वो कह रहे थे कि 42 दिन में क्लर्क भाग गए अपनी दरी उठा के और 72 दिन में तुम भाग जाओ दरी उठा के, कुछ ना देते हम। मतलब ये था उनका कहने का। बोले क्लर्कों वाली कमेटी बना दे, क्लर्कों वाली कमेटी नहीं बना दे तो उनका कोशिश ये थी कि आंगनबाड़ी वाला सीन जरूर बना दे। हम वहां से मना करके आए, उसके बाद वो आपके टर्मिनेशन की चिट्ठियां निकाले और वर्कर जब टर्मिनेट होके अपनी नौकरी से हाथ धो के अपने घर बैठेंगी, उसके बाद वो यूनियन के खिलाफ प्रचार करे, अपने नेताओं को टारगेट करके ये कहे कि भाई देखो, आप लोगों को तो पता थी हमारी नौकरी जाने वाली है, आप लोगों ने क्यों नहीं हमें समझाया आके, क्यों नहीं हमें सही बात बताई। तो तब ये बात होती जो कोई आज बीजेपी और जेजेपी के सिखाए पढ़ाए कुछ लोग आज भी कुछ बातें उठा रही हैं, वो इसलिए। और हमने हासिल क्या किया है 73 दिन के आंदोलन में, तो हासिल क्या किया है हमने, हासिल देखो 2018 में आप लड़े थे, तब हमने फिक्स में 3,000 की बढ़ोतरी ली थी। अब हम 3,000 की नहीं ले सके, हम 2100 की ले सके, 900 रुपए कम रह गए। 900 रुपए मायने नहीं रखते हैं, मायने ये बात रखती है कि जो पंजे अड़ा के बैठी थी सरकार, हमने उसके पंजे उखाड़ दिए और हम जीत गए हैं। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, हमारी बहनें खाली घर जा रही थी रिटायर होके, और भी बहुत सारी बहनें अभी रिटायरमेंट की बिल्कुल बैठी है सीमा पे, और उनको 2 लाख रुपया, वो 20,000 रुपए लेके घर नहीं जाएंगी। जिन वर्कर ने अपनी वर्करों को रिटायर करके घर भेजा है, वो सब जानते होंगे कि उनके दिल में कितना दर्द था कि हमने 17 साल तक स्वास्थ्य विभाग की सेवा की, और जब हम घर जाने लग रहे हैं तो हम खाली हाथ घर जा रहे हैं। ये दर्द, ये टीस थी हमारे मन में, अब ये टीस हमारे मन में नहीं रहेगी। कल से जो हमारी वर्कर रिटायर होगी उसको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। तीसरी हमारी तकलीफ थी कि एएनएम अपने साइन करवाने के लिए, परफॉर्मे पे साइन करवाने के लिए वो हमें परेशान करती थी। हमारे परफॉर्मे पे साइन करवाने के लिए वो हमसे कहती थी कि हमारा गुलाबी रजिस्टर
आपकी जो डिटेल्स आप ऑफलाइन परफॉर्मे पे भरते थे वो सारी डिटेल ऑनलाइन आपकी आशा पे ऐप में डायरेक्ट भरी जाएंगी और जब आप उसको डायरेक्ट उसमें भर दोगे आपको ऑफलाइन परफॉर्मा भरने की जरूरत नहीं रहेगी। और आपको जब ऑफलाइन परफॉर्मा भरने की जरूरत नहीं रहेगी तो हमें एएनएम के साइन की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये हासिल किया है हमने अपने इस आंदोलन से। इसके साथ साथ ये इतनी बात नहीं है, इसके साथ साथ हम चाहते तो ये थे कि हमें ईएसआई और पीएफ की सुविधा मिले। ईएसआई और पीएफ की सुविधा तो मना कर गए वो अब हम लेंगे केंद्र सरकार से, कोई बात नहीं, वहां से निकलवा लेंगे। लेकिन ये बात हुई है कि सभी आशाओं का आयुष्मान का कार्ड और चिरायु का कार्ड बनेगा। बाकी सब नागरिकों के लिए उसके ऊपर आय की सीमा है कि 3 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है उनके चिरायु कार्ड नहीं बनेंगे। आशाओं की आमदनी चाहे 3 लाख है, चाहे 7 लाख है, चाहे 10 लाख है, सबके चिरायु के कार्ड बनेंगे। हमारा परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे के अंदर बढ़ोतरी की प्रपोजल तैयार हुआ है, हमारे काम है। और जितना हमारा बचा हुआ पैसा है, ये जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2018 में, हम सबको याद होगा कि वो कह रहे थे 1000 रुपया आप लोगों को दिवाली का तोहफा, और वो दिवाली का तोहफा हमें मिला था अप्रैल 2019 से, है ना। 1500 तो पहले मिलते थे, तो वो 1000 के 2000 जब किए तो हरियाणा सरकार ने 1500 से 2000 किए थे। 6 महीने का हमारा वो एरियर मारे बैठे थे, हमारा 6 महीने का वो एरियर अपने खातों में आएगा 6 अक्टूबर से लेके मार्च तक का 3000 रुपये। ये हमारा कोरोना का 7000 रुपये भी मारे बैठे थे, वो भी आप लोगों के खाते में आ गया है मेरे ख्याल से। जिनके नहीं आया है उनके आ जाएंगे, जिनके कोऑर्डिनेटर ढीले हैं उनका नहीं आया है, ज्यादातर जिलों में आ चुका है। अपने वो अनिल मलिक के कान खा लियो कि सारे जिला के पिज्जे डल गए, हमारे पैसे कैसे नहीं डले। आज ही हमारे खाते में पैसे आने चाहिए, वो पैसा आपके खाते में आएगा। ये जो इंसेंटिव में बढ़ोतरी है, हमने पिछले बार जब हम लड़े थे हमने जो 3000 की बढ़ोतरी ली थी, उस 3000 की बढ़ोतरी के लिए 3 बार संघर्ष किया था। एक बार जनवरी में संघर्ष किया जो फरवरी में खत्म हुआ, फिर हमारे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, फिर नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए हमने जून में फिर से हड़ताल की, और जून में जब हड़ताल की फिर वो गलत नोटिफिकेशन ले आए, फिर वो नोटिफिकेशन फाड़ कर फेंकना पड़ा, और दोबारा सही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जुलाई तक हमारी हड़ताल चली थी। आप सबको याद हो तो 3000 की बढ़ोतरी के लिए पिछले बार हम 3 बार लड़े, अब की बार हमने 1 बार लड़के 3 बढ़ोतरी पक्की करी है। 1 बढ़ोतरी तो आपकी आ गई, इसका 1 नवंबर से तो ये लागू होगी और इसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। मिशन डायरेक्टर से मैंने अभी भी बात की है सुबह, उन्होंने कहा कि हम अपने डिपार्टमेंट में फाइल को 1 दिन भी नहीं रखेंगे। हमने आज फाइल तैयार कर दी, कल रात को बात हुई थी, मिशन डायरेक्टर ने फाइल तैयार करके रखी हुई है, आज वो फाइनेंस में चली जाएगी, अगले 4-5 दिन में अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बात, दूसरी जो हमारे इंसेंटिव है उसमें बढ़ोतरी का प्रपोजल भेजा है। जितनी हमारी एक्टिविटी है टोटल एक्टिविटी पे, उसमें ड्रेस का भी पैसा है, उसमें फैसिलिटेटर्स के टूर का भी पैसा है, उसमें हमारे तमाम जो है उसमें जितनी हमारी बढ़ोतरी है वो सेंटर से वो बढ़ोतरी होगी, और उस पर जो 50% होगा वो न्यू का न्यू मिलेगा। आपकी बार वो 50% में कटौती नहीं होगी। दूसरी बात हम ये निश्चित करके आए हैं, आप बढ़ोतरी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो होगी वो लागू होगी 1 अप्रैल से, वो पक्का होगी। यहाँ से चिट्ठी लिखने की भी बात हुई है कि मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखेंगे, हमारे मिशन डायरेक्टर और मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पे वो हमने जो प्रपोजल बनवाया है वो उस प्रपोजल को उन्होंने सारा डाल दिया, अपना जो सरकारी प्रपोजल PIP बनाई है उसमें, और वो उसको उन्होंने कहा कि इसको हर हाल में पास करवा के लाएंगे। और मुख्यमंत्री को उनको ये तो पता चल गया कि बनवाने को तो हम कुछ
कुछ भी मनवा सकते हैं। जो सरकार हमें एक चवन्ने नहीं देना चाहती थी, खाली दरी से उठाना चाहती थी, उनकी हमें मांग माननी पड़गी। तो ये मनवा तो कुछ भी सकती हैं। आर के खुल्लर ये बोला, अच्छा आप लोग और कोई बात ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता, केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट कर दे। आपने मिशन डायरेक्टर को कहा इनको ले जाना मीटिंग में, जरूर पास करवा जाएंगे। तो अपना दूसरी बढ़ोतरी हो। और तीसरी बात ये कि कल आशाओं के दिल में दर्द बहुत होया था। एक बार तो वो मान लो कि सांप सा लड़ गया था अपने सारा का, साथ हमारे भी लड़ा था, है ना। वो हमारे मीटिंग में अंदर लड़ लिया, हम बाहर आते आते थोड़े से ठीक हो लिए, फिर हम बाहर आके बोले जब वो आपका लड़ा, फिर आप ये थोड़ी धीरे धीरे ठीक हो रात में सोए तो सारा जहर उतर गया, सारे ठीक है। लेकिन बात ये है इसमें कि वो सांप तो अपना सारा कर लड़ा, बढ़िया नहीं लगी बात, बढ़िया नहीं लगी तो कोस कोस के सोए हैं। और हमने यह बता दी थी, मुख्यमंत्री थे, इसमें थोड़ा सा आगे सरकार दो। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, पहले हम 10,000 कह रहे थे, हम 10,000 से 8 पे आ लिए थे कि भाई इसने 4 में 8 कर दो, बस और कुछ नहीं। हमने कहा आशा खुश होंगी, नवरात्रों में आपको भी बधाई देंगी, और आपने नवरात्रों में बद्दुआएं लेनी हो तो आप इससे कम कर लेना। मुख्यमंत्री ने अपने हिस्से में बद्दुआ लेना लिखा तो उनका बद्दुआ भी दे दिया था रात को। और ये काय और कमल का फूल तो ही हरियाणा में हम जामन को न ध्यान, और जब कमल का फूल नहीं जमेगा यहाँ पे तो ये जो विपक्षी आके बोल बोल के गए हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कलम से आपकी बढ़ोतरी करेंगे, ये बोल के गए हैं कांग्रेसी जितने आए हैं सारे। उन्होंने कहा कि औकात नहीं है हरियाणा सरकार की कि वो आपको कोई बढ़ोतरी ना दे, कम या ज्यादा उनको जरूर देनी पड़ेगी। उनकी एक बात तो सच्ची होगी, दूसरी बोलने की आप गया आवे को लिया तो सारी जनता ने बेरा की दोबारा यह सरकार आनी नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला जब हम आवेंगे तो पहली कलम से आपकी बढ़ोतरी करेंगे। तो तीसरी बढ़ोतरी आप साल भर के भीतर में कति प्यार कर रहे हैं, या तो रहने नहीं, हमें इससे आगे पहुंचना है और हम लगातार पहुंच रहे हैं। हम चले केवल 13 साल हुए अपने यूनियन को बने, और 13 साल पहले हम 50 रुपए महीना कमाते थे। आज हम 13 साल बाद हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आशाओं को लगभग 13,000 उनके खाते में आएंगे 13 साल में। तो अपना संघर्ष करते जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो कोई भी कहता है कि जब हम चलते हैं तो कोई तरीके से चलते हैं, आप बिना प्रबंध करे जब 6ठी मंजिल तक नीचे कूदेंगे तो चोट खाएंगे, मरांगे, अपना नुकसान होगा। और जब हम सीढ़ियों से नीचे आएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और वो टाइम कोई टाइम मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमारी वर्कर को कितना कम से कम नुकसान हुआ है, मायने ये बात रखती है। जब हम जत्थों में थे तभी भी मैं बता के गई थी, एक अच्छे संगठन की निशानी यही होती है कि वो अपने वर्कर की हर हाल